कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है, मुकाफात अमल तो अटल है कभी कभी, क्योंकि आज हमारा ज़वाल है तो उनका उरूज है, कल हमारा उरूज हो जाएगा तो उनका ज़वाल हो जाएगा। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पूछा, मगर बच्चों को दुख हो रहा है, अपने फादर का बहुत ज़्यादा हो रहा है। कौन सा हमने गुनाह किया था या ख़ता की थी कि बच्चों के एक कॉल करके ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है। शायद मैंने कोई गुनाह किया होगा। आज मेरा दिल भरा हुआ है, क्योंकि औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। औलाद की खातिर मैं जी रही हूँ, औलाद की खातिर मर रही हूँ। अगर औलाद आज छोटी है, कल औलाद बड़ी होगी। आज मैं मुबीन को कह रही थी, मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ बाप बहन भाई सब कुछ मैं हूँ। मैंने कहा अगर मैं तुम लोगों को छोड़ के चली जाऊँ तो आप लोग दुख करो। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा मैं दुनिया के हर किस्म का प्यार तुम लोगों को देती हूँ। दिल छोटा ना करो, ये वक्ती आजमाइश होती है, गुजर जाती है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। जब उनके साथ होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मैं पूछूंगी तो कैसा होता है। मगर अल्लाह सबको खुश रखे। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, मगर ये है कि दुख अपनों का होता है। मगर मैंने अपने कोई रिश्ते नाते सब मैंने, जब उन्होंने ख़त्म कर दिए तो मैंने भी ख़त्म कर दिए सारे। कोई मैं अगर वो लोग मतलब बस छोड़े इन बातों को। बस ये है कि बस मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, 125 साल का करे। अल्लाह मेरे घर में खुशियाँ, वो जो खुशियाँ मेरे पास थी वो मेरे पास खुशियाँ वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह। ज़रूर मेरे बच्चे कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम बुरे नहीं थे, हमारे साथ कभी भी अल्लाह बुरा नहीं करेगा, ना मेरे साथ ना मेरे बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे बच्चों का दिल बहुत साफ़ है, बहुत शीशा दिल रखते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे कभी किसी के बीच में नहीं आते। अल्लाह सबको खुश रखे। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और जिन्होंने नहीं किया है फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि 100 डेज़ के बाद मैंने कल एक व्लॉग बनाया था, जो कि मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आए थे। ज़ाहिर है इतने दिनों के बाद, 100 डेज़ के बाद अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो क्या मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, 2K आएंगे? तो लाजिम बात है मेरे वीडियो में व्यूज़ कम, मेरे ख्याल में कि बिल्कुल 14 या 15 इस तरह कोई व्यूज़ आए। बहुत व्यूज़ कम हो गए। बच्चे कह रहे मम्मा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा था कि मैंने 100 डेज़ के बाद बनाई ये वीडियो, इसकी वजह से मेरी रीच गिर गई है। वैसे भी मैं दो महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वीडियो बनाती हूँ। बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। मगर आज भी, अभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मुबीन ने बोला और रिदा ने बोला मम्मा आज फिर आप वीडियो नहीं बना रही, तो इसकी वजह से मैं आई। मैं कहा थोड़ी अपनी गपशप कर लूँ, बातें कर लूँ। तो ये रिदा कह रही मम्मा बाहर चलते हैं, अभी वॉक पर भी जा रहे थे, मगर हमारे वो उस्मान अभी तक घर में नहीं आया। उस्मान क्रिकेट खेलने गया हुआ है, मुबीन अकेला है घर में। तो क्योंकि मुबीन की तबीयत सही नहीं है, तो मैंने कहा कभी इसकी आँख लग जाती है, सो जाता है, तो मुबीन के दरवाज़ा, जुनैद का दरवाज़ा कौन खोलेगा? जुनैद भी बाहर है और उस्मान भी बाहर गया हुआ है। इसकी वजह से मैं नहीं जा रही, वरना मैं इस टाइम वॉक पे निकल जाती हूँ। क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप में हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसकी वजह से आप वॉक किया करें। तो वॉक तो मैं प्रॉपर करती हूँ। तो रिदा कह रही थी मामा वहाँ पर जैसे बीच में इम्तियाज़ आ जाता है या हाइपर या कुछ भी, या इस तरह कोई भी मॉल आ जाता है या बच्चा पार्टी, वहाँ से आप व्लॉग बना कर आना। मैंने कहा नहीं चलो वो कल बनाऊंगी, आज तो मैं अपने व्यूवर से बातें करूँ। इतने महीनों के बाद आई, कोई तो मुझे याद कर रहा होगा। तो मैंने कहा आज बैठे बैठे बातें बना रही हूँ। आज दिन ब दिन की रूटीन थी। रिदा घर का काम करती है, रिदा और मैं मिलकर करते हैं। रिदा सफाइयाँ करती है, तो मैं बर्तन शर्तन कपड़े पकाने का। तो आज मैंने दिन को भिंडी बनाई थी, रात को हमने माश की दाल बनाई। मैंने भिंडी पड़ी हुई थी तो मैंने रोटियां भी रात के लिए बना के रखी, चावल बनाए, रिदा ने माश की दाल बनाई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनी थी, अच्छी बनी थी माश की दाल। मगर मैंने 2 निवाले सिर्फ खाए, क्योंकि मुझे वॉक करनी है। उसके बाद ये आकर खाना खा मुझे, क्योंकि पेट खाली होना चाहिए वॉक के लिए। मुबीन के लिए दलिया बनाया, मुबीन को दे दिया दलिया, क्योंकि मुबीन तो अभी परहेजी खाना खा रहा है। कल से इसका दलिया शुरू किया हुआ है, क्योंकि इसको डेंगू हो गया था, तो खाना पीना इसका बंद था। और जी अल्लाह बस करम करे, रहम करे। बस अपने बच्चों के लिए जिए, अपने लिए जिए। दुनिया वैसे ही मतलबी होती है, कोई किसी का नहीं होता। मेरा ये तो पर्सनल आजमाया हुआ है कि कोई किसी का नहीं। कोई जिसके पास काम होता है, मतलब फंसा होता है, तो वो लोग उनके होते, वरना कोई किसी का नहीं होता। मैंने तो आजमा लिया। कहते हैं कि बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।
मैं कभी किसी को कुछ अल्लाह ना करे हो जाए तो मैं जब तक अव्वल तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, उसी टाइम उनकी इयादत करने जाती हूँ, पूछने जाती हूँ। अगर नहीं जा सकी बिलफर्ज मैं शहर से दूर होती हूँ तो उसी टाइम जैसे ही मुझे पता चलता है, छोटी से बड़ी बात हो जाए तो मैं उसी टाइम फ़ोन करती हूँ और सारा तफसील से उनकी तबीयत पूछती हूँ, करती हूँ, उनको तसल्ली देती हूँ। मगर आज मेरे बच्चे को डेंगू हो गया तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। मेरे अपने अपने सगे मेरे कि किसी ने, सबको पता है कि इसके बच्चे की बीमारी उतर नहीं जाती, मगर कोई इंसान पूछ लेता है तो दिल को खुशी होती है। तो आज मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। जो मुझे हर्ट हुआ है ना, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आज के बाद फरजाना बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, फरजाना वो फरजाना नहीं रहेगी। अभी मैंने चैलेंज किया है कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीऊँगी, किसी के लिए नहीं, क्योंकि माय फुट सब, क्योंकि मैं अपने बच्चों के कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं है, मगर इतनी दुश्मनी रखते हैं ये लोग कि मेरे बच्चों को ये नहीं पूछा फ़ोन करके तुम्हारे भाई की, मुझसे बात ना करते, रिदा से पूछ लेते कि भाई तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है। मैंने आजमा लिया, मैंने परख लिया। जब फरजाना के पास बहुत कुछ था, सब कुछ था, तो लोग फरजाना के पास थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं किसी से नहीं लेती, किसी से मैं कुछ नहीं मांगती। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत है, सब कुछ है, मगर इन्होंने ऐसा कर दिया कि आज मुझे देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं मेरे बच्चे को। तो यहाँ तक कि इसके अपने फादर ने भी इनसे नहीं पूछा हुआ है, किसी ने तो नहीं पूछा। जो अपना सगा बाप, उसने भी नहीं पूछा अपने बेटे से कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। इससे बढ़कर और क्या हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। भले मेरा कोई व्लॉग सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं हकीकत कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे बच्चों की किसी ने कोई तबीयत नहीं पूछी, सगे बाप ने ना पूछी। ये बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, वक्त आनी जानी चीज़ है।